फोर्थ केस है ये कि एक रिंग ले जिसकी शेप ऐसी है, जिसका सेंटर है सी, आर रेडियस पे है, एक्सिस के अकॉर्डिंग है और डिस्टेंस पे है। जो ये पॉइंट है P, इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है। तो वी P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि क्या हो बाय में R। अब R क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि क्या हो बाय में एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये। बस आ गया रिंग पे। तो ये याद रखना कि आर स्मॉल आर है तो ये कैपिटल आर लेना है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अब फिफ्थ है कि स्पेरिकल शेप ले रखी है, स्पेरिकल शेप जिसका सेंटर है सी, आर डिस्टेंस पे है। तो वही सेम ये है स्पेरिकल शेप या स्पेरिकल सेल बोल लो इसको, स्पेरिकल सेल। तो वी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये कि क्या वाई में आर रिजल्ट, क्योंकि आर डिस्टेंस पे सॉरी कैपिटल आर डिस्टेंस पे सी सेंटर पे के क्या वाई आर। अब है एक इम्पोर्टेंट है ये भी कि कैसा भी कंडक्टर हो, कि एनी टाइप ऑफ कंडक्टर हो, एनी टाइप ऑफ कंडक्टर किसी भी शेप का हो, कोई भी कंडक्टर हो, होलो हो, स्पेरिकल हो, नॉन स्पेरिकल हो, कैसा भी सिलेंडर का हो, क्यूब का हो, कैसा भी सिलेंडर हो, कैसा भी सिलेंडर हो, कैसा भी क्यूब हो, नॉन स्पेरिकल हो, स्पेरिकल हो, लो पर कंडक्टर होना चाहिए। अगर कंडक्टर है तो मान लो पॉइंट ए है, बी है और सी है, बस मान रखें। तो हमेशा याद रखना कि सबका किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल। क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वल। ई बी सी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी कंडक्टर में क्या रहता है, जीरो। किसके लिए, चार्ज पर कंडीशन क्या है, एक दोनों में एक कंडीशन होनी चाहिए, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज किस पे होना चाहिए, रेस्ट पे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है, स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो ना इक्वल सॉरी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट, एनसीईआरटी क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो चार्ज गिवन है, एक Q1 कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁷, Q2 दे रखा है 3 × 10⁻⁷। ठीक है, और कितने, एक Q1 है, एक Q1 है, Q2 है, कितने मीटर डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस होगी 3 × 10⁻²। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻², 100 से डिवाइड, फोर्स बतानी है, बस निकाल लेना। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। बस के की वैल्यू पुट कर देना, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 और आर स्क्वायर, बस फोर्स गिवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड देखो, स्मॉल स्पीयर है, एक स्पीयर है जिसका चार्ज है Q1, सेकंड का है Q2,
ठीक है। जो 0.4 इसका चार्ज है, इसका 0.8 माइक्रो कूलाम, ठीक है, माइनस का ही, तो क्या 1 हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁶, क्या आउट टू क्या हो गया माइनस का 0.8 इंटू 10⁻⁶। तो फर्स्ट है, और फोर्स है जो उनके बीच में लग रही है वो कितनी है, एफ फोर्स 0.2 न्यूटन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाल के लाना है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि डिस्टेंस निकालना, मतलब रेडियस निकालनी है। तो F इज इक्वल टू के Q1 बाय में आर स्क्वेयर। तो R इज इक्वल टू के, इसको ऊपर लेंगे, Q1 बाय में F स्क्वेयर के नाम का रूट, बस वैल्यू पुट करनी है। सेकंड इसी का, सेकंड क्या है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ सेकंड। फोर्स तो इक्वल लगेगी, चाहिए इस साइड आए चाहिए इस साइड आए, कभी भी फोर्स लगेगी तो हमेशा दो फोर्स कभी भी अप्लाई होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी। तो फर्स्ट बात तो ये याद रखनी कि वो दो चार्ज के बीच में फोर्स अप्लाई होगी, दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, और होगी तो इक्वल फोर्स अप्लाई होगी दोनों चार्जेस पे, ठीक है। तभी तो ये एक फिक्स पॉइंट पे तभी तो इनका एक फिक्स पॉइंट होगा, वरना ये दूर दूर चले जाएंगे, ये पास आ जाएंगे, जिस वजह से ये एक निश्चित डिस्टेंस पे होंगे, वो वही फोर्स क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फिक्स पोजीशन कर देती है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या बोल रखा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्पीड, तो सेम रहेगी 0.2 न्यूटन, सेम फोर्स लगेगी। उसने बोल रखा है कि के ई स्क्वेयर GME/MP, कि ये फर्स्ट तो चेक करना है कि डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है। पहले ये करेंगे, पहले लाइन है चेक दैट रेशो विल बी डायमेंशन लेस। पहले देखो के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट F इज इक्वल टू क्या हो गया, के Q1 बाय आर स्क्वेयर। तो एफ आर स्क्वेयर बाय में Q1 इज इक्वल टू के, एक तो हो गया, ठीक है। तो के की तो लिख देंगे न्यूटन, एक के की वैल्यू लिख दी, और जी की F इज इक्वल टू GM1M2 बाय आर स्क्वेयर। तो ऊपर ले गए M1M2 बाय जी, ये जी की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन की यूनिट पता ही है, कूलम, मास की केजी। अब पुट करेंगे सभी को इसमें के ई स्क्वेयर बाय GME/MP। तो के का क्या डायमेंशन आ गया, इधर लिख लो, नहीं यूनिट लिख लो, फोर्स की न्यूटन मीटर स्क्वेयर और कूलम पर स्क्वेयर, ठीक है, लिख दो Nm2C-2। अब ग्रेविटी का न्यूटन मीटर स्क्वेयर,